सहे, खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐसा है दो जहां आ मुझे थाम ले। बारी बारी कदम उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने भूल गए तो भरम। बारी बारी कदम उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं भूल गए सब भरम। रहम कर माफ कर रूह के वसा से परे है तेरा आसरा आ मुझे थाम ले। वही हमारा जिंदा खुदावन हमें थामेगा जब हमें कुछ नहीं नजर आता, तो हमारा जिंदा खुदावन जो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है वही हमारी पहचान है। तेरा आसरा आ मुझे थाम ले। हमारा जिंदा खुदावन हमें थामे रखता है और हमें कभी गिरने नहीं देता। उसने कहा तू अपने लबों को खोल तो मैं तेरे मुंह को लबालब भर दूंगा। बलबले क्या हुए आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं आसरे छूट गए हो। बलबले क्या हुए आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं आसरे छूट गए हो। भूख दिल से उठी अपना चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह आ मुझे थाम ले। भूख दिल से उठी अपना चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। हालेलुया हालेलुया। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। आए खुदावंद खुदा मुझे थाम ले।
जब हमारा जिंदा खुदावन हमें थाम लेता है तो वो हमें गिरने नहीं देता। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, चाहे रास्ते जैसे भी हमवार हो। जिस तरह उसने कौम बनी इस्राएल को हर मुश्किल से निकाला, हमारा जिंदा खुदावन आज हमें भी हर मुश्किल से निकालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई अनिल के साथ और बहन अंबर के साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे। जादू करेगा इंसाफ सजाया, रब दुनिया जादू करेगा इंसाफ सजाया, रब इंसाफ सजाया, रब सचिया जब से जो नाम तेरा सोनाती है तू, जब से जो नाम तेरा, जब से जो नाम तेरा, जो लूटे दे देते जो
तू छड़ना देगा ने बिचिया होवा तारीफ योदिका ने बिचिया होवा तारीफ योदिका तारीफ योदिका हम अचर हालेलुया। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। हमारा जिंदा खुदावन जो यकसा था, जो यकसा है और जो यकसा रहेगा, वही कुल जहान जमीन आसमान का मालिक है। सब कुछ उसके इख्तियार में है। वो जिसे चाहे देता है और जिससे चाहे ले लेता है। हमें हर वक्त अपने जिंदा खुदावन के सुनासरी की शुक्रगुजारी, मदसराई और हमदो सना करनी चाहिए। अब्रानियों की किताब उसका 13 बाब उसकी 8 आयत में यूं मरकूम है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये भाई खनील नहीं कह रहा, ये हमारा जिंदा खुदावन उसका कलाम बाइबल मुकद्दस में कह रहा है कि हमारा खुदावन जिंदा यीशु नासरी अब तक यकसा है और यकसा था और यकसा रहेगा। वो जैसे कल मौजे करता था वो आज भी मौजे करता है। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन फिर भी हम अपने खुदावन यीशु नासरी से दूर हैं, क्योंकि हम दुनिया की भाग दौड़ के पीछे हैं। और मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो हमें लाइव फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारा जिंदा खुदावन हमेशा हमारे साथ है और वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। अब अपनी प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम भाई अनील से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस कदूस सब लफाज ज़िंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए जिसमें खुदा हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। अब आप शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। अब आप शुक्रगुजार हो कि तूने मुझे गाना तो सिखाया ही, साथ मैं तेरी परस्तिश के लिए बजाने के लिए भी तैयार किया। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अब आप शुक्रगुजार हो कि तू अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए प्रस्तारों को इस्तेमाल करता है। अब आप शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हर वक्त हमसे प्यार, मोहब्बत
ही, खुदावंद अपना फजल हम पर रखता है और हमें हर मुश्किल परेशानी से बचाता है। ऐसा ही है। ऐ बाप, आज इस वक्त में ऐ बाप तू हमारे साथ होना, हमारा हाथी और रहनुमा बनना। जितनी मजीद तेरी परस्तिश करें, तेरी सताइश करें, तेरी परस्तिश के वसीला से हम बरकत को हासिल करें। और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, अब आप उनके लिए तेरी देर बरकत को चाहता हूँ। जो भी कोई शख्स इस इबादत को सुने, देखे, अब वो तुझसे बरकत को हासिल करे, परस्तिश के वसीला से बरकत को हासिल करे, कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करे। इबादत के सारे हिस्सा को तेरे हाथों में देता हूँ, मांगता तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और भाई नदीम के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूप में आता रहे, जब भी तुझे पुकारो तेरा रूप में आता रहे। तेरा उठना बैठना रे, तेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप में आता रहे। तेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुदावंद जिंदा यीशु नासरी का नाम, उसके वसीला से जो हमने बरकतें पाई हैं, हर वक्त उसका नाम, उसका काम, उसके कारनामे खुदावंद यीशु नासरी के बहुत से हमारी जिंदगी में जलाल पाते हैं। लेकिन आज भी हम खुदा से दूर हैं, क्योंकि हम खुदा पे ईमान नहीं लाते। हम ईमान तो लाते हैं लेकिन हम डगमगा जाते हैं। खुदा ने कहा ईमान के साथ अमाल का होना जरूरी है। आज हम ईमान तो रखते हैं लेकिन उस तरह के अमाल नहीं रखते, और फिर हम कहते हैं कि खुदा हमसे दूर है। हम तो खुदा पे ईमान भी रखते हैं, लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, ईमान के साथ अमाल का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई अनिल के साथ और सिस्टर इवेंजलिस्ट अंबर के साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे। वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारी जिंदगी और हमारे जो सोचे हैं, ख्यालें हैं, वो खूबसूरत बनती जाती है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है और वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। कोई फर्क है ना कोई मोहरत है, कोई फर्क है ना कोई मोहरत है। यीशु मेरी जरूरत है, कोई फर्क है ना कोई मूरत है। भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका, भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका। इसके हाथों में मेरी सूरत है, जिसके हाथों में मेरी सूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई फर्क है ना
मिला है तो मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। होगा असली दुआओं में, कैसे होगा असली दुआओं में, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरी दुश्मन कदूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। जब हम अपनी दुनियावी जरूरतों को छोड़ के खुदावंद जिंदा यीशु नासरी को अपनी जरूरत बना लेते हैं, उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, जब खुदावंद हमारी जिंदगी में आ जाता है तो वो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम एक कोर्स गाएंगे भाई अदीम के साथ मिलके। उसी के दौरान फैन अम्बर से गुजारिश करेंगे कि वो कलाम के लिए दुआ करें और सब खुदा से मांगना शुरू करें। Praise Lord, hallelujah. तारीफ Jesus. Praise Lord, hallelujah. Jesus. यीशु जी छू मुझे पाक रूह दे मसा पाक रूह दे मसा पाक रूह। आए उससे मांगना शुरू करें, अपने लबों को खोले, अपने होठों को आज बंद ना रखने दे, अपने दिल की आवाज को खुदावंद तक पहुंचाए। खुदावंद हमारे जान मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत है, और वो हमारे मकसद से पहले हमें मुहैया करता है, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। छू मुझे पाक रूह, यीशु जी छू मुझे पाक रूह दे बसा
सलीब है यीशु, हर दुख की शिफा है यीशु। नाम सलीब है यीशु, हर दुख की शिफा है यीशु। झुक जाऊं कदमों तले, झुक जाऊं कदमों तले, बेबसा पागलू। तेरे परों के छाया तले रहूं हमेशा मैं, तेरे परों के छाया तले पता पाऊं बुरी रूहों पे बेबसा पागलू। पता पाऊं बुरी रूहों पे बेबसा पागलू। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावन आज इस दिन के लिए कि खुदावन हम यहाँ पर मिल बैठकर तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे रहे हैं। खुदावन जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है खुदावन नाम का नाम खुदावन सबको छूना खुदावन बड़ी बरकत देना। खुदावन तेरे हुजूर आए हैं खुदावन अपनी खाली झोलियों को लेकर खुदावन तेरे हुजूर से जाएं अपनी झोलियों को भरकर, क्योंकि खुदावन तू ही रब्बुल अफ़वाज है। खुदावन मेगा खुदा है खुदावन तेरे जैसा नाम किसी को बख्शा नहीं गया। खुदावन तू था तू है और तू ही आने वाला है। खुदावन हम तेरी राह के मुंतज़िर हैं खुदावन अपनी जिंदगियां तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। आज के इस कलाम के लिए खुदावन खुद को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। जब तेरा कलाम तेरा बंदा हमारे साथ बयान करे खुदावन वो कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावन 100 गुना फल लाए। बेशक कलाम से खुदावन बहुत सी बरकतें पाए खुदावन।
और इस कलाम के वसीला से खुदावन जितने लोग घरों में बीमार है खुदावन, अस्पतालों में बीमार है खुदावन, उन सबको छूना खुदावन, सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी देना खुदावन। आज की खास दुआ खुदावन इस घर के बुजुर्ग खुदावन अंकल फौजी अशरफ के लिए दुआ करते हैं खुदावन, उन्हें छूना खुदावन, उनके जिस्म में जो भी बीमारी है खुदावन उसको तेरे पाक लहू की आग से धोते हैं और खुदावन तेरा बंदा खुदावन आज शिफा पाए और तेरे नाम में बढ़ता जाए खुदावन। इस छोटी सी दुआ को तेरे ही कदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो अब सबसे गुजारिश है कि तालियों के साथ हम अपने सीनियर पास्टर को वेलकम करेंगे ताकि वो आज का काम हमारे साथ शेयर करें। और अब सबसे पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि बाइबल मुकद्दस हमारे लिए बहुत इज्जत और एहतराम के मुवाफिक एक किताब है। जब हम बाइबल मुकद्दस खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो जब पास साहब हमारे साथ कलाम शेयर करते हैं तो काइंडली अपने कदमों पर खड़े हो जाया करें ताकि हम अपनी बाइबल का एहतराम करें। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। यही एल्डर साहब ने कहा था। आज हम बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब और उसका 16 बाब और उसकी 14 एक्सट्रीमली सॉरी जी, यूहन्ना की किताब उसका 16 बाब और उसकी 4, 5 और 6 आयत। और यहां पर यूं मरकूम है, और मैंने शुरू में तुमसे ये बात इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझे नहीं पूछता कि मैं कहां जाता हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। हम सब तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद खुदा की जात की कुव्वत रखते थे। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ कुछ चीजों को शेयर किया था, जैसा कि मुर्दे में जान डालना खुदा ही डाल सकता है, मट्टी से इंसान को बनाना खुदा कर सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये दोनों काम कर चुके थे अपनी जिंदगी और हयात में। अब जब हम रोजों के दिनं में हैं तो हमारी सोच है कि मसीह खुदावंद जो है मसलूब होंगे, जी उठेंगे। हम इस खुशी को मनाएंगे कि वो हम उनकी उस यादगिरी की खुशी मनाते हैं। फिर हम रोजे रखते हैं और इस बात को जानते हुए रोजे रखते हैं कि ये रोजे हमारी जिंदगियों को बदलेंगे। यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, मैंने शुरू में तुमसे ये बात इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह या आपका कोई अजीज आपके साथ है तो वो कई बार जाने की बात नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ है। लेकिन ये अजीज नहीं है, ये अजीजों का भी अजीज है, ये हमारा बुजुर्ग खुदा है, ये बाप का भी बाप है। ये इसलिए क्योंकि खुदावंद खुदा जमीन की तख्लीक से लेकर जमीन के फना होने तक वो यकसा रहेगा। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। आज इस बात को गुजरे हुए हजारों साल हो चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान हो या ना हो, उनकी ब्लेसिंग्स हर उस शख्स के साथ हैं जो बिन देखे ईमान ला चुका।
हम आज उन 40 रोजों की यादगिरी में 40 रोजे रखते हैं कि हमारे मसीह खुदावंद ने इन 40 रोजों को रखा। हम भी अपने आप को खुदावंद के हजूर इन 40 दिन तक रखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें कि इन 40 दिनों में आपका खुदावंद के साथ राब्ता मजबूत होना चाहिए, ना कि खाली पेट का फाका ही होता रहे, ना कि हम कहें कि हाँ जी मैंने रोजा रखा है, मैंने रात को रखा है, अब मैं कल 6 बजे खोलूंगा तो बस ठीक है, आज मैं टाइम कटल की करांगा कि मैं मूवी लगा के देख लाऊंगा। मेरे अजीजों, आपका खुदावंद के नजदीक जाने का वक्त है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब रोजों का वक्त आया तो खुदावंद यीशु मसीह को रूह की हदायत से खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में चले गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में गए तो खुदावंद यीशु मसीह रोजों में ठहरकर रूहुल कुदस के वसीला से भरते गए, क्योंकि वो अपने खुदावंद, अपने खुदा की लगन में भर गए थे। हमारे रोजे उस लगन के नहीं हैं, हमारे रोजे हैं सिर्फ दिखावे के। हम आज भी इन्हीं बातों में घूमते फिरते हैं कि मैं रोजा सवेरे रखे शाम को खोल लाऊंगा, बस ये रोजा है। हमने फाका तो किया, हाँ रोजा जो है वो फाके का नाम है, लेकिन मेरे अजीजों आपका फाका दुनियावी कामों का भी होना चाहिए। बदकारी की बातों से भी आप दूर रहें, झूठ से भी आप दूर रहें, आप हर उस चीज से दूर रहें जो आपके बदन को खुदावंद की मोहब्बत और उसकी शफकत से दूर रखती है। हमारे मसीह खुदावंद जब उन्होंने रोजे रखे तो वो कुवत से भर गए। हम रोजे रखते हैं तो कभी गौर करके देखे, कई लोग तो माड़े हो जाते हैं, कुवत ना भरते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुवत सिर्फ रोटी दी हाथ तक के। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपकी कुवत आसमान से आएगी, आपकी कुम्मक खुदावंद की तरफ से है, तो आप कमजोर नहीं होगे बल्कि दलेर हो जाओगे। क्योंकि यहाँ बाइबल मुकद्दस में खुदावंद रूहुल कुदस की बात करते हैं। वो आपको बताते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि मेरा जाना। खुदावंद यीशु मसीह का जाना आपके लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं था। जब वो जाता है तो आपके लिए एक नया रहनुमा, एक नई कुवत और वो रूहुल कुदस आपको देता है, ताकि आपकी जिंदगी भरपूर हो जाए। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जिसके पास रूहुल कुदस है वो कुवत से भर जाता है। आज रूहुल कुदस और गैर ज़बान दोनों को हम इकट्ठा किए जा रहे हैं, मिलावट किए जा रहे हैं। रूहुल कुदस एक कुवत है और गैर ज़बान एक नेमत है, और उस नेमत को आप तभी पा सकते हैं जब आप रूह से भर जाएं। कुछ लोग रूहुल कुदस की हदायत से जिंदगी तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास गैर ज़बान नहीं होती। हम कहते हैं जी इन्हों ते गैर ज़बान का बपतिस्मा ही नहीं मिलिया। नहीं मेरे अजीजों, हर किसी के पास हर किस्म की नेमत नहीं है, क्योंकि हर किस्म की नेमत हर एक इंसान के पास सभी नेमतें नहीं हो सकती। अगर उसके पास सभी नेमतें होंगी तो वो मसीह खुदावंद की तरह हो जाएगा। हम आज गुनाह करते हैं, आज हम गुनाह करते हैं और उसके ऊपर बाजिद रहते हैं कि नहीं मैंने गुनाह किया था, उसकी वजह खुदावंद जानते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद हर वजह को जानते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि खुदावंद ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हालात हो गुनाह की तरफ ना आना। आज हमारी जिंदगियों में खुदावंद का अमल दखल है, लेकिन हम उस अमल दखल से दूर हैं। वो कहता है मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजूंगा। हम उसके जाने को तो याद रखते हैं, लेकिन उस मददगार को वेलकम नहीं कर रहे। जब हम उस मददगार को अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे ना, तो यकीन जाने कि जो बड़ी एक और बहुत से लोग हैं उस ईद को छोड़ देते हैं। ईस्टर, क्योंकि
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और खुदावंद यीशु मसीह मोए और फिर जी उठे। यह बड़ा खास था हमारे लिए। और तीसरी बड़ी खुशखबरी और तीसरी बड़ी ईद ईद पेंतिकोस्त है, जब रूहुल कुदस नाज़िल होता है। हम उसके पैदा होने की खुशी को मनाते हैं, उसके जी उठने की खुशी को मनाते हैं, और जो वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक नया मददगार भेजता हूं, उस ईद को ही भूल जाते हैं। वो हमें भेज दी, उसने हमारे लिए मददगार भेज दिया। बाइबल के मुताबिक कमाल की किताब तकरीबन 120 की जमात थी जिनके ऊपर रूहुल कुदस उतरी। आज हमारे घरों में, हमारे चर्चिज में, हमारे जितनी भी इबादत गाहें हैं, वहां पर ईद पेंतिकोस्त की नाइट ही नहीं की जाती। यह बड़ी जरूरी है, यह बात याद रखें कि आप ईद पेंतिकोस्त की रात को अपने घरों में रोजा रखें और दुआ में बैठ जाएं और खुदावंद आपको रूहुल कुदस से भरे। हम 40 रोजे रखे, खुदावंद के जी उठने की ईद बनाई, लेकिन हम उस ईद को भूल गए कि खुदावंद ने क्यों कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। हम उस मददगार का वेट करना भूल गए। जब हम उस मददगार का वेट करना, इंतजार करना भूल गए, तो फिर हमें बरकत कैसे मिलेगी? हाँ, हो सकता है कि आपको मेरी तरह बोलना अच्छा आता हो, कि मैं किसी भी टॉपिक पे गल छेड़ के बह जाना। ये नहीं मैं कह रहा कि खुदावा मुझे माफ करना, मैं कलाम से हटकर बात कर रहा हूं। कलाम खुदावंद की तरफ से है। मैं फिर से कहूंगा कि कलाम खुदावंद की तरफ से है, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन अगर दुनियावी बातों पर जाता हूं तो मुझे किसी न किसी चीज को मैं सीखता रहता हूं, लेकिन कलाम को भी सीखता हूं। लेकिन फिर भी कलाम की जब बात आती है तो मैं कहता हूं भाई मैनू कुछ नहीं आता, खुदावंद ही अल्फाज दिंदा और खुदावंद ही बुलवाता है, क्योंकि ये बहुत गहरा है। मैं इसको समझने की औकात नहीं रखता, लेकिन इसको जब मैं बोलता हूं तो मैं इतना जानता हूं कि खुदावंद खुदा ही अल्फाज देता है। मैंने आज तक कभी भी वो कॉपियों पर रट्टे नहीं लगाए, मैंने आज तक कॉपीज नहीं लिखी कि इसका क्या मतलब है। हाँ जी, तौबा दे उत्ते मैं 50 आयतां कढ़ियां ने, हाँ जी मैं बपतिस्मे ते 30 आयतां कढ़ियां ने, हाँ जी मैं ते नहीं। रट्टे ना लगाओ, अपनी जिंदगी में उसको लाजम करो। खुदावंद आपको अल्फाज दे, आपका बोलना रट्टा नहीं होना चाहिए। खुदावंद से तो मांगो, वो आपको उस कुव्वत से भरेगा जिस कुव्वत की आपकी सोच भी नहीं। आपकी जिंदगी खुदावंद की ब्लेसिंग से भरी होनी चाहिए, ना कि उन बातों से। मैं आपको बात कहूं, तोता भी रट्टा लगा लेता है, ये सब जानते हैं। दुनिया में एक और बड़ा खूबसूरत परिंदा है, उसको चीटिंग बर्ड के नाम से कहा जाता है। और वो परिंदा, कोई भी उसके पास से अगर गाड़ी गुजरी है ना तो उसने हॉर्न दिया है तो उसकी आवाज निकाल लेता है। अगर उसके पास ब्रदर नील कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं तो उसकी आवाज भी निकालेगा। उसको चीटिंग बर्ड कहते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। वो सिर्फ बोल नहीं सकता, बोलने की कुव्वत सिर्फ तोता रखता है। हमें तोते बनने की जरूरत नहीं है, ना ही चीटिंग बर्ड बनने की जरूरत है कि रट्टे ला लो। हाँ जी 1179 चैप्टर ने, हाँ जी उस आयत में यहाँ पर ये लिखा है, बहुत अच्छी बात है, इतना सा रट्टा ठीक है। उत्ते आप अमल कीता है? नहीं, बस हमने रट्टे लगाए हैं स्टोरीज के। किसी खादम के मुंह से गलती का अल्फाज निकल जाए तो जिन्हें बहुते रट्टे लाए ने ना, वो नेट पे भेजेगा, देखो जी उस पादरी ने इंज के आज। भाई तूने रट्टा लगाया है, तू अच्छे तमीज और अच्छे तरीके से सिखा दे, अगर उससे गलती हो गई तो। आज हम लोग खुदावंद से रूहुल कुदस नहीं मांग रहे, हम खुदावंद से खुदा को नहीं मांगते, हम खुदावंद से ब्लेसिंग नहीं मांगते, हमें दुनियावी चीजों की तलब है। अब जब आपके पास दुनियावी चीजें हैं तो हो सकता है वो दुनियावी चीजें इब्लीस की तरफ से हो, खुदा की तरफ से ना हो। क्यों ना आप खुदा से उसकी उन नेमतों को मांगो जो आपको ब्लेसिंग से भरेंगी। मतलब आप खुदावंद से खुदा को मांगो, आप रूहुल कुदस मांगो, आप खुदावंद से कुव्वत मांगो। जब आपके पास रूहुल कुदस और खुदा है, गैर जुबान आपके पास ऑलरेडी आ चुकी, क्योंकि खुदावंद ने गैर जुबान का तोड़ा दे दिया। लेकिन उस तोड़े के साथ आप सबसे बड़ा तोड़ा ये मांगो कि आपके पास गैर जुबान का तर्जुमा भी हो। ये नहीं, मेरी बातें बहुत से पास्टर्स को बुरी लगती हैं। एक दफा तो एक पास्टर के पास मैं और नील भाई बैठे थे,
उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया था, भाई साहब माफ करो, तुसी तो जी भी गल्ला कर दे। क्यों? क्योंकि बातें हमारी साफ थी। हमने उनसे ये कहा कि अगर गैर जुबान का तोड़ा आपके पास है तो इसका तर्जुमा भी हमें चाहिए। आज रूह कुदस आपको कुव्वत से भरती है, वो सिखाना शुरू कर देती है, वो आपको हर चीज बड़े खूबसूरत तरीके से सिखाती है। बाइबल में मुझे जहां तक दो बातें तो क्लियर याद है बाइबल में। एक, जब खुदा यीशु मसीह सलीब पे होते हैं तो एली एली लमा शफ़क़तनी बोलते हैं, तो हम उसमें तर्जुमा देखते हैं बाइबल में। एक और लफ्ज है तलीता, उठ खड़ा हो, ये भी गैर जुबान है जो खुदा यीशु मसीह ने बोली, उसका भी तर्जुमा लिखा है। आज जो गैर जुबानें हम बोलते हैं, जो मददगार हमें खुदावंद की तरफ से आने को है, जो ब्लेसिंग हमें खुदावंद की तरफ से, वो कहता है जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजूंगा। आज हमें मददगार चाहिए। Now we need a Holy Spirit. Now we need a help, any person who they help us. हमें कोई ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो हमारी मदद करे। तो हमें उस शख्सियत को खुदावंद से मांगना है, उस कुव्वत को खुदावंद से मांगना है, क्योंकि वो जब चाहता है तो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो हमारे लिए एक नया मददगार भेजेगा। वो मददगार रूहुल कुदस है। आपका रोजा रखना पेट का बेफायदा अगर आप गुनाह के सभी काम करते हैं। आपका रोजा रखना बेफायदा अगर आपकी जुबान में आज भी तलख कलामी है। आपका रोजा रखना बेमानी अगर आप अपने बहन भाई के सगे नहीं है। आपका रोजा रखना बेमानी जे तुसी अपनी सस ते नूह दी, सस नूह दी ते नूह सस दी सकी। कोई फायदा नहीं रोज़िਆਂ ਦਾ, ये दिखावे छोड़ दो। ऐवी रब दे सिर ते सार ना करो, क्योंकि खुदावंद दिखावे की चीजों को पसंद नहीं करता। मैं रोजा रख के कहूं कि हाँ जी मैं ते अपनी टीम का बड़ा सका हुआ और मेरे दिल में अपनी टीम के लिए मक्कारियों की बरकतें हो, तो उस रोजे का कोई फायदा नहीं। मैं आज थोड़ा सा, मेरी बात अजीब लगी, अभी तो हम शुक्र है काफी लोग बैठे हुए। जब इबादत शुरू की तो मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी। जब हमने इस घराने में यहाँ पर चर्च स्टार्ट किया तो एक दिन ऐसा था, एक दिन नहीं बल्कि हमारी लाइफ में कई दफा ऐसे दिन आए हैं कि मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों ही, या मेरी छोटी बहन तीसरे, हम तीन लोग, मतलब सामने मेरी मिसेस बैठी है, हमने माइक लगाया, हमने गीत शुरू किए, खुद ही गीत गा रहे हैं, खुद ही हम दुआ कर रहे हैं, खुद ही मैं कलाम शेयर कर रहा हूँ अपनी ही फैमिली में और अपने वक्त पर। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अभी भी लाइव में, कई हमारी लाइव मीटिंग्स में और अभी की लाइव मीटिंग में भी जब हमने शुरू की तो कोई नहीं बैठा हुआ था। लोगों ने मुझे, यहाँ तक कई लोगों ने मेरे साथ बात भी की कि भाई साहब तू ताड़े चर्च में कभी कभी लोग ही नहीं होते। मैं एक बात सोचता हूं, ये मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर कोई मुझे कहे भाई साहब ताड़े चर्च लोग ही नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे चर्च को छोड़े अगले चर्च भी कोई लोग ही नहीं है, उस तो अगले च भी नहीं है। यूनाबाद 9 लाख की आबादी च चर्च अज भी खाली ने। चर्चा लिए शर्म की गल नहीं है, ये चर्चिस के लिए शर्म की बात नहीं है। मैं स्पीकर में कहता हूं, मेरी आवाज गली में भी जाती है, मोहल्लों में भी जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में जाती है कि अगर आज भी इबादत गाहें खाली है तो इबादत गाह के पादरी का इसमें कोई नुकसान नहीं है, ना ही उसके लिए कोई शर्म की बात है, क्योंकि उसने अपना वक्त खुदावंद को दिया है और वो बरकत पाता है। लेकिन आज जो लोग खुदावंद को वक्त नहीं देते वो बरकत नहीं पाएंगे। आप लोग सोच लो, पक्का कर लो
कि ए काम ते मैं करना ही है, भावें कुछ भी हो जाए। मेरी भावें घर, मैं यकीन जाने सैम भाई यहाँ मौजूद है, सैम भाई की बेटी के लिए हमने रोजे रख के दुआएं की। हमें डर लग गया था कि खुदा उन्हें जिंदगी दे भाई, जो हालात हो गए एकदम तबीयत खराब, बच्ची सांस लिया जा रहा, बच्चे से क्या करेंगे, छोटी सी अभी तो गोद में थी, अभी तो उसको 1 दिन हुआ था। मैंने सैम भाई से कहा, मैंने कहा सैम भाई ये बेटी के पैदा होने से पहले की बात है। मैंने उनसे कहा कि या तो आप खुदा को वक्त ना देना, अगर दे दो तो फिर दुनिया इधर दी उधर हो जाए, वक्त खुदा दा किसी और ना दे। हाँ होता है कई बारी, मैं सैम भाई के साथ भी लड़ पड़ता हूँ, अनिल भाई के साथ भी मैं डांट देता हूँ, सुलेमान को भी डांट देता हूँ। मैं अपनी क्वायर के लड़कों को जो बात गलत है मैं स्ट्रेट कहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आज पादरी ने इन्होंने क्या अनिल भाई ऐ काम नहीं करना, तो अनिल भाई कहना हुण मैं नहीं करना, मैनू कहना चर्चा का घट है। लेकिन मेरे अजीजों, जो वक्त आपने खुदा के नाम किया है, अबलीस चाहेगा कि तुम हांडी के नाम ही कर दो। तुसी अपने बंदे दे बंदा ही तुहाडा अबलीस बन के खलोइएगा, पहले रोटी पका फिर चर्च जाए। सच है, तुहाडा बाप ही अबलीस बन के बैठेगा। हुण रोटी का टाइम है तो तू गिरजे जान दी है, पहले मैं रोटी पका के दे। ये सच है। आपका खुदावंद के नजदीक जाना और खुदावंद से उस मददगार की कुव्वत हासिल करना कुर्बानी के साथ है। वो कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजता हूं। अब अगर आज का कलाम भी आप छोड़ देते, आज के कलाम को भी आप समझते ना, तो आपके रोजे बेकार थे। क्योंकि खुदावंद ने जब ईद पेंटिकॉस्ट की नाइट हम यहां पर प्रेयर करेंगे और साउंड ला के करांगा, मेरे वालों घर दे जी इत्थे बुढ़ा बाबा भी ना सोवे, मेरे वालों बाजी भी ना सोण, कोई भी ना सोवे, मैनू किसी का कोई नहीं, साउंड फुल आवाज च चलेगा और सारी रात असीं ईद पेंटिकॉस्ट की इबादत करांगे, ताकि खुदावंद सानू कुव्वत दे। हमें खुदावंद से कुव्वतें चाहिए, खुशियां चाहिए, बरकतें चाहिए, लेकिन खुदावंद को टाइम नहीं देना हमने। आज आपके रोजे इसलिए हैं क्योंकि खुदावंद को आप याद करते हैं कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, और खुदावंद कहते हैं कि मैं इसलिए, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। अब हम रोजे रखते हैं, हम बड़ी कुव्वत के साथ रखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें। हम सबकी कोई ना कोई ख्वाहिश है, यहाँ पर बैठी माओ की ख्वाहिश है, बहनों की ख्वाहिश है, बेटियों की ख्वाहिश है, यहाँ पर अनिल भाई की भी ख्वाहिश है, यहाँ पर सैम भाई की, मेरी मिसेस की, मेरी भी ख्वाहिश है। तो क्यों ना आज हम खुदावंद, जिस खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमारी दुआएं आसमान तक जा सके, ताकि हमारी बातें खुदा से डायरेक्ट हो सके, आज हम सब यक दिल होकर अपनी अपनी ख्वाहिशें खुदावंद के हुजूर रखें। सब जानते हैं खुदावंद का फजल है, पिछले 2 साल से, जब से हम 2-3 साल से हम रोजों की मीटिंग करते हैं, हम जुम्मे की इबादत खास अपनी अपनी ख्वाहिशों के लिए करते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशां, ताकि खुदावंद हमारी ख्वाहिश को कबूल करे, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी है। उसने इसलिए जान दी कि हमारी दुआएं आसमान तक जा सके। तो क्यों ना आज भी हम खुदावंद के हुजूर अपनी ख्वाहिशें रखें और खुदावंद हमें रूहुल कुद्दस से भर के बरकतें दे, ताकि खुदावंद हम सबकी जिंदगियों में हमेशा काम करता रहे। हमारा मसीह खुदावंद आप सबको बरकत देने को है, लेकिन मेरे अजीजों, माइंड करें या ना करें, मुझे उससे कोई नहीं, लेकिन जो वक्त आप खुदावंद को देते हैं वो किसी दूसरे को ना दें। आपका 3 बजे का टाइम है, आप इस महीने जी ना करो, अगले महीने अभी 40 दिन है ना, इन्हां 40 दिनों ची तुसी 3 बजे 5 मिनट होने तक कभी साबित करो कि 1 मिनट पहले तुसी अंदर आ गए खुदा दे घर च। इन्हां 40 दिनों च तुसी अपनी ख्वाहिशां खुदावंद अगे रखनियां ना। हो सकता है कि बेटियां जो ख्वाहिश हो कि अच्छी एजुकेशन, मैं इतनी काबिल हो जा कि मेरे आने वाली नस्ल भी मेरे तो तरक्की पाए। हो सकता है कि अच्छे रिश्तियां की दुआ होवे, हो सकता है बंदे की कामयाबी लिए अपने अच्छे और ज्यादा रिजक की
दुआ हो सकती है, हो सकता है बेटे ली दुआ हो सकती है, हो सकता है बेऔलादी ली दुआ हो सकती है, हो सकता है मेरे वांगू मेरी अज भी ख्वाहिश है कि खुदावन साहब 2 कनाल दा चर्च देवे और खूबसूरत जो मैनू खुदावन ने रोया दी वो देवे। हो सकता है मेरी यह भी ख्वाहिश है कि मैं खुदावन ने रिक्वेस्ट की कि खुदावन सानू इस साल च अपना कैरी डब्बा दे, थोड़ा अच्छा वाला जिस असी अपना साउंड सिस्टम रख सके। मैनू कंपनियां दे नाम नहीं आते, मतलब क्योंकि मैनू ड्राइविंग नहीं आती। ऐसा कैरी डब्बा जिस साउंड सिस्टम जा सके, सारी टीम किते जा सके। अज अपने अपने लिए दुआ करो, क्योंकि खुदावंद इसलिए जानता है कि वह तुहाडे लिए मददगार भेजे। खुदावंद इसलिए जानता है कि असी खुदा नाल डायरेक्ट राबते च रहीए। क्यों ना असी सारे खुदावंद दे हजूर ऐसे मान ना चुकी कि आज ही साडी दुआ सुनी जाएगी। कल का किन्नू पता है? कल का कोई नहीं जानता ना। अभी तक हम में से कोई नहीं जानता कि सीढ़ियां भी उतर सकते हैं कि नहीं। हम में से कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं कि मैं इस स्टेप को भी नीचे उतर सकता हूं कि नहीं। लेकिन वो खुदा जानता है कि आपकी जिंदगी असल में क्या है, आपको वो किधर इस्तेमाल करना चाहता है। तो अपनी जिंदगी को यूटिलाइज करना शुरू करें, इस्तेमाल करना शुरू करें उन लोगों के साथ जहां पर खुदावंद आपको लेके जाना चाहता है। खुदावंद के आगे रिक्वेस्ट रखना शुरू करें। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। ये जरा नीचे जाए, इनको बना कर। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी हैरत की बात है कि अगर इस वक्त पर अजान हो रही होती, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दें। गली वालों को जो है ना इसकी आवाज आनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गली वालों को इसकी आवाज आनी चाहिए। अगर अजान हो रही होती तो अगर गली में से या मस्जिद के पास से कोई शख्स रेडी लेकर गुजरता, सब्जी वाला या कोई, तो उसको वो अपने मजहब की इज्जत के लिए उसको मना करते। लेकिन हमारी गली में या हमारे मोहल्लों में जब चर्च लगा होता है तो सब्जी पूरी वजन से बिकती है। कोई शख्स उसको ये नहीं कहता कि तुझे इबादत की आवाज नहीं आती। और हम आज खुद को मसीही कहते हैं। मुझे मजबूरी में आज वॉल्यूम ऊंचा करके अपनी गली के लिए ये बात करनी पड़ी। हम बड़े ठेकेदार हैं मसीह के, लेकिन हम उसकी इज्जत करना बरकरार नहीं समझते। और अंकल अशरफ जो कि हमारे चर्च के सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उनके लिए भी ये बात है कि अगर गली में कोई इस तरह का बंदा गुजरता है जिसको शर्म नहीं आती कि इबादत होती है, उससे बोला जाए कि इबादत के वक्त गली में से अपने लाउड स्पीकर की आवाज बंद रखें। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आज इबादत के शुरू में हमने आपसे बताया था कि आज की इबादत हम अंकल अशरफ के लिए कर रहे हैं। आज की इबादत मैं अपने खुदावंद के हुजूर अंकल अशरफ की सेहतमंदी के लिए रखूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से मांगना शुरू करें और खुदावंद से कहना शुरू करें कि खुदावंद आज और अभी तू हमें वो तमाम चीजें देगा जो जिनकी हमें जरूरत है। हालेलुया। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मसीह खुदावंद तू यहाँ मौजूद है। तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत है कि तू हमें छोड़कर भी गया तो तूने हमारे फायदे के लिए हमें एक और मददगार जो कूद से भरा है वो दिया। मसीह खुदावंद तो हमारी जिंदगी में बड़े जलाली काम करता है। मसीह खुदावंद तो हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा रहता है। ऐ खुदावंद तो अपनी मदद और अपने फजल से हमें भर के रखता है। खुदावंद हमारी मदद करता है हर मुश्किल, हर गमी में। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ अंकल अशरफ के लिए, उनके बदन की पूरी कमजोरी के लिए, उनके बदन के बुखार के लिए, कि बदन से बुखार जाता रहे, कुव्वत आती रहे। ऐ खुदावंद तेरा मोहब्बत, तेरा फजल वाला हाथ उनके बदन में चाहता हूं। ऐ मसीह खुदावंद को के वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बाप हैं, तो खुदावंद वो तेरा बेटा है, उसको मोहब्बत और शफकत से भर के रखना। ऐ मसीह खुदावंद मैं दुआ करता हूं उनके बेटों के लिए भी कि खुदावंद उनके बेटे भी अपने बेटे के साथ, अपने बाप के साथ मिलकर खुदावंद उसकी तमारदारी के लिए निकले। मसीह खुदावंद उस बाप के लिए तेरी शफकत चाहता, उसके बदन पर तेरी कुव्वत चाहता। हाजिर जमात में बेटियों के लिए दुआ चाहता। मसीह खुदावंद जो मुस्तकबिल को कामयाबियों से भर के रखना।
एजुकेशन अच्छी, खुदावन बेटियों के रिश्तों के लिए दुआ करता हूँ। अरे खुदावन जिस पसली से हैं उनके लिए उस खामद को दे खुदावन, जो के खामद उनके खानदान के लिए मोहब्बत और शफकत का बायस कर। मसीह खुदावन आने वाली औलाद के लिए दुआ करता हूँ। एवेंजलिस्ट सुलेमान के लिए, उसकी मिसेस के लिए दुआ करता हूँ जो हॉस्पिटल में है। खुदावन उन पर तेरा शफकत वाला हाथ चाहता हूँ, आसमान के दरीचे खोल के बरकत, और खुदावन जिन जिन चीजों की इनको जरूरत है वो मुहैया। ऐ मसीह खुदावन बे औलाद को औलाद वाला करना, 3 को 4 करना। मसीह खुदावन मैं खास करके दुआ करता हूँ अपनी टीम के मेंबरान्स के लिए, जो खुदावंद आने वाले वक्त में कोई ना कोई नेक काम प्रोजेक्ट लेकर चलने को है, जैसा कि अनिल भाई है, जैसा कि सुलेमान, जैसा कि ब्रदर सैम, खुदावंद जैसा कि मैं, हमारी बहन है, मेरी मिसेस, इन सबके जो प्रोजेक्ट अपनी कौम के लिए है, इसी खुदावंद उन तमाम प्रोजेक्ट्स को खुदावंद तेरे सामने रखता हूँ। खुदावंद हम में से अगर किसी के भी प्रोजेक्ट्स इसी खुदावंद तेरे फजल के मुताबिक, तेरे हर कामों के मुताबिक, खुदावंद उन प्रोजेक्ट्स को कबूल करना, हमें उन कामों को करने की तौफीक देना, हम में से लालच की रविश निकलती जाए और हम तेरे हुजूर मकबूल हैं। इसी खुदावंद नाम बनाम सबको बरकत देना, इसी यीशु के नाम में आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शफकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, बेटे बेटियों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, खुदावंद खास करके अंकल अशरफ फौजी के साथ हमेशा हमेशा है, इसी यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा